की बैटल बहुत ही उम्दा नजर आ रही है। चेल्सी, वोल्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड, अब थोड़ा थोड़ा आर्सेनल भी नजर आ रहा है उस पे, जो कि इस बैटल को प्रीमियर लीग पे बहुत ही एक अलग ही श्रेणी में ले जा रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच है अगेंस्ट एस्टन विला, साइड अगेन रेलीगेशन में फाइट कर रही है, तो एक डिफरेंट ही अप्रोच के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट आ सकते हैं। और इसमें से एक मैनचेस्टर का अटैक भी अच्छे से काम कर रहा है, डिफेंस में थोड़ी वल्नरेबिलिटी है, बट एक पोजीशन है जो मैटिच, जिनके जनवरी से ही अच्छा लगने के बाद यूनाइटेड दूसरे ही लेवल पे नजर आ रहा है, पर्टिकुलरली होल्डिंग मिडफील्ड पोजीशन पे। तो अनिक, आप कैसे देखते हैं एस्टन विला के गेम को, और मैटिच इस उम्र में क्या एक हफ्ते में 2 गेम खेल सकते हैं? एस्टन विला गेम को लेके मुझे उतना इशू नहीं है, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, बिकॉज एक हमें डिसेंट ब्रेक मिल गया है जिसमें रिकवरी टाइम मिल जाएगा, एंड विद द एडवांसमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस आई थिंक वो रिकवरी वोंट बी एन इशू। इशू उसके बाद आएगा, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस है, सिर्फ 3 दिन या 4 दिन का ब्रेक मिल रहा है। जैसे कि एस्टन विला 9th को है, फिर साउथहैम्पटन 13th को है, क्रिस्टल पैलेस 16th को, चेल्सी कप 19th को, वेस्ट हैम 22nd एंड लेस्टर 26th। तो आई थिंक वो जो लास्ट 6 मैच का जो हमारा शुरू हो रहा है एक फ्लो, उसमें शायद मैटिच कंटिन्यूसली ना खेल पाए, बट उनको रिप्लेस करने के लिए किसी को रिप्लेस करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, एंड दैट इज ऑल अबाउट द स्क्वाड। आई थिंक हमारे पास प्लेयर्स है, might not be at the same level where Matic is playing right now, but again Fred हो, McTominay हो, किसी ना किसी को someone has to step up and cover his position, cover Matic's position, and वहीं पे थोड़े senior players का of course coach and senior players का एक morale would be important, how they pump up that position, that particular player जो भी वहाँ पे fill in कर रहे हैं Matic को, and they control the game then and there. एस्टन विला का गेम थोड़ा दूर है, बट उतना भी दूर नहीं है, क्योंकि जब हम प्रीमियर लीग रेगुलर सीजन की बात करें तो एक हफ्ते का टाइम मिलता है। अभी तो हफ्ते का टाइम मिलना एक नेक्स्ट इम्पॉसिबल थिंग हो गया है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड एफए कप के सेमीफाइनल्स में भी है। तो अर्नब, ये जो एस्टन विला मैच के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत सारे मैच एक स्पेन में खेलने वाला है। आप मैटिच की पोजीशन को कैसे देखते हैं, और क्या लगता है कि अगर मैकटोमिने और थ्रेड आते हैं तो किस तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड एक अडेप्शन लायक क्लब पे, जो कि इस स्ट्रक्चर को अच्छे से फ्लो करा सके? तो 2 पोजीशन में अगले लाइनअप में मैं चेंज चाहूंगा, थोड़ा सा फ्रेशन अप करने के लिए भी और देखने के लिए भी, क्योंकि विला 18th पोजीशन पे है, तो रेलीगेशन ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो सर्टेन ही लग रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ रिजल्ट्स ग्राइंड आउट कर लेते हैं। तो ग्रिलिश कोशिश करेंगे बहुत ज्यादा मार्क, वो पिछले मैच में जब यूनाइटेड के अगेंस्ट में खेले थे तो कुछ अच्छा इंप्रेशन डालने की कोशिश की थी उन्होंने, एक बहुत ही ब्रिलियंट गोल मारा था, स्ट्रेटफोर्ड एंड से उनको तालियां मिली थी। तो ऐसा ही कुछ कोशिश करेंगे वो इस बार, लेकिन अब टीम की हालत बहुत बुरी है, स्ट्राइकर उनके अब रहे नहीं जो फर्स्ट स्ट्राइकर है। तो मैं चाहूंगा कि ये ही मैच है, इसमें थोड़ा सा ओले को मिक्स मैच करना पड़ेगा। ऐसे पूरी की पूरी बी टीम आप कभी भी नहीं उतार पाओगे, क्योंकि वो देख लिया हमने नॉर्विच के अगेंस्ट, क्योंकि पूरी बी टीम अगर आप एक साथ उतार दोगे तो वो दैट इज एज बैड एज अ लॉट ऑफ टीम्स इन द लीग। तो बेहतर है कि थोड़ा बहुत मिक्स मैच करें। तो मैं कहूँगा प्रोबेबली इस मैच में मैं मैटिच को प्रेशर ना डाल के फ्रेड को खिलाऊं, शायद रैशफोर्ड को भी बेंच से लाऊं, और एक डैनियल जेम्स को एक मौका देना चाहूंगा लेफ्ट विंग पे। तो देखते हैं कि डैनियल जेम्स कैसे स्टार्ट करते हैं। ग्रीनवुड ऑलरेडी फायर कर रहे हैं, ब्रूनो पॉग्बा है ही, तो उनके ऊपर प्रेशर भी कम रहेगा। तो उस सिचुएशन में उनका पेस डेडली हो सकता है अगर विला ने थोड़ी सी भी कोशिश की। तो ये 2 से चालू करते हैं। अगर इफ इट डज नॉट वर्क आउट देन देयर इज ऑलवेज अ चांस टू चेंज, बट द स्टार्टिंग लाइनअप शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ चेंज। और अनिक ने सही कहा, आगे चल के काफी क्लोज मैचेस हैं, कुछ दिनों के अंदर अंदर मैचेस होंगे, तो तब और ज्यादा स्क्वाड की जरूरत होगी। तो दिस इज द सेफेस्ट गेम टू टेस्ट कि क्या आप ये चेंजेस कर पाएंगे, या मैटिच को आपको मतलब खिलाते ही रहना पड़ेगा हर मैच में। तो दिस इट शुड बी टेस्टेड आउट। अगर मैटिच को एस्टन विला के अगेंस्ट आराम देते हैं, और हम ये भी सोचते हैं कि पोग्बा और फर्नांडिस साथ में खेलेंगे, तो हरमन, आपको क्या लगता है कि उस रोल में मैकटोमिने ज्यादा सुटेबल ऑप्शंस है, या फिर हमारे को जाना पड़ेगा फ्रेड के साथ? मैं लास्ट गेम की बात करूंगा, क्योंकि जब रोटेशन की ओले ने, तब फ्रेड का मेरे को एक बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि स्टार्टिंग में जब कॉन्फिडेंस नहीं था ना मिडफील्ड में,
तब फ्रेड तब भी सॉलिड परफॉर्म कर रहा था, काफी मैचेस में उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, नो डाउट। लेकिन अब ब्रूनो के आने के कारण ना थोड़ी पासिंग में फ्लुएंसी बहुत बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि फोर्स नहीं करना पड़ रहा अपने आप को पास करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली प्लेयर अवेलेबल दिखता है तो पास अपने आप निकलता है। ठीक है, तो मेरे को फ्रेड की रोटेशन ब्रूनो और पॉग्बा के साथ पेयरिंग में बहुत अच्छी लगी। और अगर मैं चाहूँ तो ये हो सकता है कि हम एस्टन विला के खिलाफ फ्रेड को ही उतारे स्टार्टिंग से और पॉग्बा को हम मिड मैच रेस्ट दे दें, क्योंकि पॉग्बा का ये है कि पॉग्बा चाहे इम्पैक्ट ना डाले गोल्स और असिस्ट में, लेकिन वो बैलेंस बहुत अच्छा क्रिएट किया लास्ट मैच में भी। क्योंकि अगर वो बैलेंस नहीं रहेगा ना तो ब्रूनो को वो फ्रीडम नहीं मिलेगा कि वो असिस्ट और गोल्स निकाल पाए। ठीक है, और ब्रूनो का मैंने ये देखा है कि वो बंदा कभी नहीं थकता, वो बंदा भागता है, पूरा मैच भागता है। 90 मिनट भगा लो उसको 3 दिन बाद भी खिलाओगे तब भी वो 90 मिनट भागेगा। ठीक है, तो ही इज अ स्टीम इंजन जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल सॉलिड। तो अभी मेरे को ये लग रहा है कि ऐसा लग रहा नेक्स्ट है मैच ब्रूनो का सीजन जनवरी से ही चालू हुआ है। एग्जैक्टली वैसा सा ही लग रहा है। तो अभी ओवरऑल टीम के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मैं रैशफोर्ड को खिलाना चाहूंगा, लेकिन उसको इगालो के साथ मैं रोटेट करना चाहूंगा जैसा कि लास्ट मैच में भी हुआ। क्योंकि अगर मैं ओले की जगह होता तो मेरा माइंडसेट ये होता कि मैं पहले हाफ में गेम खत्म कर दूं, उसके बाद मैं प्लेयर्स को अगर लेके भी आऊंगा तो मैं उनको डिफेंस भी करवा सकता हूँ, होल्ड भी करवा सकता हूँ और गोल्स भी बजवा सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे को फर्स्ट हाफ में मतलब विद इन फर्स्ट 30 मिनट्स मेरे को 2 गोल्स चाहिए। तो वहां पे जब गेम खत्म हो जाएगा तो हम विल बी एट ईज, तो हम पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं रहेगा कि हमें प्लेयर्स खिलाने ही है 90 मिनट के लिए। तो ये चीज हमारे लिए बहुत बेटर रहेगी। हाँ बिल्कुल, जब बहुत ज्यादा फिक्सचर्स आसपास एक दूसरे के हो तो ये तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं, यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि 35 मिनट 40 मिनट के अंदर अंदर अपने सारे गोल मार लो और उसके बाद आप रेस्ट दो प्लेयर्स को, तो दैट हैज टू बी द वे फॉरवर्ड। और हमारे सब्स्टिट्यूशन है, पास अभी 5 सब्स्टिट्यूशन को राइट पूरे तरीके से हेल्प। एग्जैक्टली मैं भी यही पॉइंट आउट करना चाहता था कि हमारे पास एडवांटेज है 5 सब्स्टिट्यूशन का, तो वो हम करके इजीली कर सकते हैं रोटेट। एस्टन विला का गेम बहुत ही नजदीक है इस टर्म से देखा जाए कि हमें 7 दिन का वेट उसके लिए नहीं करना है। एस्टन विला का गेम इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 3 क्रूशियल पॉइंट्स भी लाते हैं। ब्राइटन के गेम्स हमने बहुत गोल मारे, बॉर्नमथ के गेम्स भी हमने बहुत गोल मारे। तो सभी का प्रेडिक्शन जानना चाहिए, एस्टन विला के अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड कितने मैच जीतेगा। सबसे पहले अर्नब से। कम से कम 3-0। मैंने देखा है हिस्टोरिकली यूनाइटेड कुछ स्कोर लाइंस को बड़ा पसंद कर लेती है, तो कुछ लंबे टाइम तक वही स्कोर आता है। तो मुझे लग रहा है 3-0 या 3 गोल का गैप तो ही मेंटेन हो गया 5-2, तो वो 3-0 ही लेके चलूंगा मैं, 3-0। अनीक, आपकी प्रेडिक्शन? इवन आई थिंक 2-0 या 3-0। डिफेंस मुझे लग रहा है एस्टन विला के अगेंस्ट और थोड़ा फोकस रहेगा, बिकॉज जब एक सेंटर बैक को एक प्रोबेबली इंग्लैंड नंबर 1 सेंटर बैक जब अटैक खाता है तो एक ईगो हर्ट तो होता ही है, तो ही विल ट्राई टू प्रूव हिमसेल्फ इन द नेक्स्ट मैच। तो आई एम अज्यूमिंग कि हम लोग गोल नहीं खाएंगे, तो 2-0 या 3-0 फॉर श्योर, डिपेंडिंग कि स्क्वाड में कौन आ रहा है कौन जा रहा है और मैच कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। हरमन, आप किस तरीके से देख रहे हैं एस्टन विला और मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम जाता हुआ? अगर मैं टीम के हिसाब से बात करूं, इफ ब्रूनो और पॉग्बा एक साथ खेलते हैं तो डैम श्योर 4 गोल मिनिमम लगेंगे। क्योंकि अगर मैं ब्रूनो के अराउंड गेम बिल्ड करता हूँ ना, तो रैशफोर्ड, ग्रीनवुड या मार्शियल में से मैं एक गोल तो मान के चलता हूँ कि वो मिनिमम लगा सकते हैं इजीली, द वे ही इज पासिंग और लिंकअप जैसा क्रिएट हो रहा है और जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है हमारा टीम का ओवरऑल। तो मैं रेलेगेशन टीम के हिसाब से सोच के बोल रहा हूँ और उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से सोच के बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट 4 गोल्स बहुत इजीली बचने चाहिए। कल इहेनाचो का लेस्टर भी उसी टाइम पे खेल रहे थे जब यूनाइटेड खेल रहे थे, तो उसके बाद इहेनाचो का एक इंस्टाग्राम पे वीडियो आया है, तो वो मैच के बाद उन्होंने भी कल गोल मारा है, तो उसके बाद वो अपने फोन पे यूनाइटेड का स्कोर चेक कर रहे थे कि यूनाइटेड ने क्या किया है। तो वो उनसे जो भी वीडियो शूट कर रहा है, नॉट श्योर कौन है, वो ये कह रहे हैं कि किसने किसने मारा है। तो इहेनाचो ने कहा कि मार्शियल ने मारा है, रैशफोर्ड ने मारा है,
and Bruno always scores. जो हरमन ने कहा है कि Bruno always scores. There is nothing to worry about it. वो सबको पता है लीग में. तो ये तो है ही, एक गोल तो रखा है. जतिन एक और चीज ऐड कर लूं जिससे पहले आप क्लोज करें तो ब्रूनो फर्नांडिस फॉल्स 9 बन के खेल रहे हैं मेरे ख्याल से. तो उनके स्ट्राइकर जितने गोल्स हैं उस तरफ हमारे प्यारे ओपोनेंट्स, हमारे प्यारे राइवल्स लिवरपूल के जो नंबर 9 है वो फॉल्स 10 बन के खेल रहा है, तो गोल्स ही नहीं है उसके पास. बड़ा इंटरेस्टिंग है नहीं, मतलब जो फर्मिनो के पास पूरी सीजन में 11 गोल है, मुझे तो लगता है 12-13 गोल ब्रूनो फर्नांडिस के सीजन के एंड तक हो जाएंगे. तो ये बहुत बहुत मजा आने वाला है. 1960s में जॉर्ज बेस्ट ऐसे प्लेयर हुआ करते थे जिनकी सभी बात करते थे जॉर्ज बेस्ट है. आजकल के समय ब्रूनो फर्नांडिस है. दोनों ही क्वालिटी प्लेयर्स हैं, दोनों के ही तरीके अलग है. जब हम एस्टन विला के 3 गोल्स की बात करें तो एक समय ऐसा भी था 2012-13 सीजन में, इसी समय पे रॉबिन वैन पर्सी ने हैट्रिक मारा था, एक वंडरफुल गोल किया था और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सर अलेक्स फर्गसन के अंदर अपना लास्ट टाइटल जीता था, जो कि हमारा भी अभी तक ओनली प्रीमियर लीग टाइटल है अगर हाल फिलहाल की बात की जाए. यूनाइटेड फेसफुल के 3rd एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे अर्नव का, अनीक का और हरमन का, जो कि स्पेशली कनाडा से हमारे साथ जुड़े हैं. तो हम पहले इंटरनेशनल फैन भी वही हैं. हमारा सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में रखिए. और क्या आप किस तरीके से देख रहे हैं ब्रूनो फर्नांडिस को, मेसन ग्रीनवुड को, मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगले मैच एस्टन विला को? ये सभी चीजें हम भी एज अ फैन जानना चाहेंगे कि आप इस बारे में क्या अपना विचार विमर्श रखते हैं. धन्यवाद एक बार फिर से सभी फैंस का, सभी व्यूअर्स का और अर्नव, अनीक और हरमन का. थैंक यू वेरी मच.